दिनों बाद ऑनलाइन आना हो पाया है। कई बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी कि सर आप ऑनलाइन वीडियो नहीं डाल रहे, तो उन बच्चों से फिलहाल सॉरी बोलेंगे। और जैसे कि लॉकडाउन में बहुत सारी पढ़ाई का नुकसान हो चुका है बच्चों का, और कहीं पे भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं खुल रहा है। कोशिश ये रहती है कि बच्चों का टाइमली कोर्स पूरा हो जाए, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से शायद बच्चों का कोर्स भी बहुत सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जो बच्चे बोर्ड के हैं और इस वक्त टेंशन में हैं कि सर हमारा कोर्स पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो उनसे ये प्रॉमिस करते हैं हम कि आपको अपने बोर्ड के कोर्स को लेकर बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका सारा कोर्स होगा, ऑनलाइन क्लास में भी होगा, ऑफलाइन क्लासेस में भी होगा। तो इस बात को आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। और इसी टॉपिक के साथ अब हम शुरुआत करते हैं अपनी केमिस्ट्री 12th क्लास के लिए, जो कि हमारा इस साल बोर्ड सेशन के लिए नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। और आज पहली वीडियो आ रही है, और हर टॉपिक के साथ, हर चैप्टर के साथ एक एक नई वीडियो आती रहेगी, और हर वीडियो की एक प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो कोशिश ये रहेगी कि हम डेली वीडियो डालें और आप रेगुलर उसके साथ जुड़े रहिए। तो आज हम अपने बोर्ड क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक हमारा रहेगा सॉल्यूशन। देखिए, बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन। बोर्ड क्लास, नीट में इसमें से न्यूमेरिकल लगता है, अदर कॉम्पिटिटिव क्लासेस हैं उसमें से इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए, इस टॉपिक को डीपली पढ़ने से ये बेनिफिट मिलेगा कि क्योंकि शुरुआत ही बेसिक इसकी हमारी सॉल्यूशन से स्टार्ट हो रही है, और जैसे कि चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है, टॉपिक भी सॉल्यूशन है, तो इसी से रिलेटेड इसके अंदर बहुत सारी बातें मिलेंगी। हमारी एक वीडियो पहले भी आ चुकी है सॉल्यूशन पे, अगर आपको और ज्यादा डीपली पढ़ना है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। उसका लिंक मैं आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो ध्यान से देखते हैं टॉपिक क्या है। इट इज हमारा सॉल्यूशन, इट इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है कि विले, जिसे हम सॉल्यूट बोल रहे हैं, और विलायक, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट, का समांगी मिश्रण इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलेय और विलायक का समांगी मिश्रण ही हमारा क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा विलियन कहलाता है। तो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या आती है टॉपिक में? जब हम डेफिनेशन याद करते हैं तो इस डेफिनेशन को हम रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें इस डेफिनेशन को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। इस डेफिनेशन को हमें समझना है कि कभी भी कोई सॉल्यूशन बनेगा तो वो केवल दो ही चीजों से बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। जैसे कि मान लो एक गिलास है और इस गिलास के अंदर हमने पानी भरना है। इस गिलास के अंदर हमने पानी भर दिया, और इसके अंदर हमें शुगर डिसॉल्व करनी है। इस गिलास के अंदर हमने पानी भर दिया, इसमें हमें शुगर डिसॉल्व करनी है। जब शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगी तो इस गिलास के अंदर पानी नहीं बचेगा, पानी कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन में। पानी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉल्यूशन में। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा सॉल्यूशन बनकर आया है उसके अंदर पानी ज्यादा है या शुगर ज्यादा है? सॉरी, उसके अंदर पानी ज्यादा है या शुगर ज्यादा है? तो कॉमन सेंस अंडरस्टूड की बात है, इसमें
पानी ज्यादा है, यानी कि इसमें पानी की मात्रा कैसी है, ज्यादा, और जबकि शुगर की मात्रा कैसी है, कम है। तो जिस चीज की मात्रा कम होगी वही हमारा सॉल्यूट कहलाएगा, और जिस चीज की मात्रा ज्यादा होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। सॉल्यूट, सॉल्वेंट। बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो इसकी मैं एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं आपको। ट्रिक बहुत ही इजी ट्रिक है। मेन इजी ट्रिक के अंदर केवल हमें दोनों वर्ड याद रखने हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट में कितने लेटर हैं, सॉल्यूट में कितने लेटर हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। सॉल्यूट में है 6 लेटर। सॉल्वेंट में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है। तो मात्रा कम किसकी हुई, 6 या 7? 6 कम है, 6 कम है, इट मीन 6 लेस है, और 7 ज्यादा है, 7 लार्ज है। और अभी मैंने क्या बताया था कि जिसकी मात्रा कम होगी वही सॉल्यूट होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा। तो प्यारे बच्चों, जहां तक मेरे को लग रहा है कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की पहचान कैसे करेंगे। प्यारे बच्चों, अब तक हमने ये पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन की पहचान कैसे होती है। लेकिन अब बात करते हैं, ज्यादातर हमारे दिमाग में आज तक ये बात रहती है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो हमारा हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। ऐसी तो पढ़ा है आप सबने, ज्यादातर सुना भी होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अपने टॉपिक की। टॉपिक के अंदर हमें ये बात नहीं पता लगती है कि सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूशन गैस भी हो सकता है, और सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है। तो बच्चों, सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड नहीं होता, सॉल्यूशन गैस भी होता है, सॉल्यूशन सॉलिड भी होता है। अब कैसे होता है, इस टॉपिक को हमें समझना है एक सीरीज से, और ये सीरीज आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखी है, और कोशिश करेंगे ये सीरीज आपकी इस वाली जगह पे शो हो जाए। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सॉल्यूशन अगर फिजिकल फेज की बात करें, फिजिकल फेज की बात करें तो सॉल्यूशन हमारे होते हैं 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर बात करें हम ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन, तो हमारा सॉलिड एक सॉल्यूशन हो सकता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक हो सकता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक हो सकता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की क्वांटिटी के बेस पर सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं? तो पहला हो सकता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। दूसरा हो सकता है कॉन्संट्रेटेड
सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है। इसके बाद बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर तो ऐसा सॉल्यूशन होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर तो ऐसा सॉल्यूशन होगा आइसोबैरिक सॉल्यूशन। इन सभी सॉल्यूशन को हम बारी बारी से एक एक लेक्चर में हम बिल्कुल पूरी तरह से पढ़ेंगे और कोशिश ये रहेगी कि हर टॉपिक को इतना इजी तरीके से पढ़ाया जाए कि हर लेवल का बच्चा उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सके, समझ सके। और तो इसी बात के साथ इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं और कल एक नए वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।